अब ये तो वो वाली बात हो गई दोस्त कि हम जिंदगी भर गहरे समुद्र में तो रहना पसंद करेंगे लेकिन मगरमच्छ को दोस्त बनाकर रखेंगे। ये कुछ ज्यादा ही क्रोकोडाइल वाला उदाहरण मैंने दे दिया, नहीं? सीधी बात यह है कि अगर आप समुद्र में रहेंगे तो मगरमच्छ से आपको दोस्ती करनी पड़ेगी। ठीक उसी तरह पॉलिटिक्स में अगर आपकी नॉलेज नील बटा सन्नाटा हो तो भी कुछ लोग आपको राजनीति में फालतू को ज्ञान पेलते हुए दिखाई देंगे। मेरा काम है सच बोलना और मैं बोल कर रहूंगा। देखिए, हर पॉलिटिकल पार्टी अपने लिए काम करती है। पक्ष विपक्ष का टकराव हमेशा से मिलता आया है और मिलता रहेगा, लेकिन चांद सूरज की तरह ये भी सत्य है कि लोगों के लिए मौजूदा सरकार का समर्थन करना आसान होता है क्योंकि उसमें कटाक्ष करना आसान होता है। क्योंकि अगर मौजूदा सरकार का कोई विरोध करे तो आसानी से उसका मुंह बंद किया जा सकता है ये कह के कि अगर तुम्हारी बात इतनी ही सही है तो हमारी सरकार बहुमत के साथ क्यों आई। लेकिन एक सत्य ये भी है कि परिवर्तन भी जरूरी है, अन्यथा राजा निरंकुश हो जाता है या हो सकता है। लेकिन भारत की राजनीति को शुरू से ही धर्म के प्रति बहुत जागरूक देखा गया है। इसी वजह से शायद बेरोजगार यहाँ ज्यादा हैं। आपको क्या लगता है कि भारत की राजनीति किस बात पर होनी चाहिए? सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के आंकड़ों से पता चलता है कि अक्टूबर 2022 में भारत की बेरोजगारी दर में 6.4% से 7.8% की बढ़ोतरी हुई है। और मेरी समझ में ये नहीं आता है कि अगर हम 5 साल तक किसी सरकार को बिजली, सड़क, परिवहन, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य के मुद्दे पर चुनते हैं तो 5 सालों के अंत तक वे मुद्दे क्लैरिफाई क्यों नहीं हो पाते हैं? क्यों हमें अगले 5 साल तक उन्हीं सेम मुद्दों के लिए दूसरी राजनीतिक पार्टियों की रैलियों में जाना पड़ता है? क्यों सरकार ये वायदे करती है कि हम इस योजना को लाके जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगाएंगे और दूसरी तरफ फिर चुनाव से पहले ये भी कहती है कि इतने हजार वैकेंसी हम लेकर आ रहे हैं, इससे पहले इतनी वैकेंसी किसी सरकार ने नहीं दी होंगी? क्यों एक झूठ हर 5 साल तक हमें सुनाया जाता है? और क्यों हम रैलियों में जाएं? अगर जनता का सेवक नेता है तो वो क्यों ना हमारे घर आए? और अगर अनुच्छेद 25 से 28 में हमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है संविधान के द्वारा, तो क्यों कोई सफेद पोशाक नेता हमें बताएगा कि हम किस धर्म पर चलें? ऐसा क्यों है कि अगर गरीब का 10 साल का लड़का कहीं मजदूरी करता है तो वो बाल अपराध है और उसी उम्र का लड़का अगर सीरियल में एक्टिंग करे तो वो स्टार है? बात बड़ी सीधी है। अपने राम और तुम्हारे रहीम और हमारे रहीम और तुम्हारे राम को हम अपने आप देख लेंगे। सरकार का काम जो है वो करें। अपने घोषणा पत्र को देखें, अगर 5 साल में पूरे हुए तो ठीक, वरना विपक्ष में आके अपनी भूमिका को निभाएं। और अंत में यही कहूंगा कि अगर आप सच में चाहते हैं कि 5वीं क्लास की किताबों में भारत को एक विकसित देश की श्रेणी में देखा जाए फ्यूचर में, तो धर्म की राजनीति अभी छोड़ दीजिए।